तो आइए बात करते हैं पिक मी 3.0 की। पहली पिक मी थी लवली शर्मा, दूसरी पिक मी है सुगंधा ठाकुर। अब मार्केट में नई पिक मी उतरी है जिनका नाम है तान्या मित्तल, जिन्हें हम प्यार से बोलेंगे पिक मी 3.0। जो एक परफेक्ट पिक मी बिहेवियर होता है वो पूरी तरीके से ये तान्या मित्तल पोर्ट्रे करते हुए नजर आती हैं, क्योंकि जो चेक बॉक्सेस होते हैं पिक मी गर्ल्स के वो पूरी तरीके से ये चेक बॉक्स करती हैं। पहला चेक बॉक्स होता है आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स, दूसरी औरतों को, दूसरी लड़कियों को नीचे गिराओ, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे गिराओ, तभी दूसरे अपोजिट जेंडर को आप डिजायरेबल लग सकते हो। और इन लोगों का काम क्या है? यही डिजायरेबल लगना, ऐसा प्रिटेंड करना, ऐसा शो ऑफ करना कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनकी चिंता सिर्फ तान्या मित्तल करती है। नहीं कमाता, मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी, कोई नहीं कमाता। ये बात भी मैं बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के दिन में 2 बार पैर दबा सकती हूँ, रोज सुबह पैर छू के जा सकती हूँ, चाहे आज अवार्ड ले रही हूँ तब भी उनके पैर सबके सामने। और तान्या मित्तल उनकी चिंता क्यों करती है? क्योंकि वही बेरोजगार समाज इनको वैलिडेशन दे रहा है, इनको लाइक कर रहा है, इनकी रील्स को लाइक कर रहा है, इनको फॉलो कर रहा है। मैं किसी नेता मंत्री से शादी कर, क्योंकि कोई और तो टैलेंट है नहीं, कोई स्किल तो है नहीं शोकेस करने के लिए, तो यही करो। और पूरे टाइम ऐसा प्रिटेंड करना कि हम तो लुक्स के बारे में सोचते ही नहीं है, लुक्स के लिए हम कोई केयर नहीं करते हैं, पैसे के लिए हमें कोई मतलब नहीं है, हम इतना मटीरियलिस्टिक नहीं है, पर सटनली वो फ्लेक्स करते रहेंगे, अपने लग्जरी को फ्लेक्स करते रहेंगे। यार जयपुर में सुबह से कुछ मीठा नहीं मिला खाने को। कोमल, मेरे को बकलावा खाना है। फिर से? हाँ, 10 दिन पहले ही तो तुम्हें गए थे बकलावा खाने। अभी चलो। यहाँ जयपुर से फ्लाइट मिल जाएगी क्या? अम्मू, जयपुर से फ्लाइट करा सकता है क्या अबू धाबी के लिए? क्योंकि बकलावा खाने जाना है तो बकलावा कहीं और थोड़ा ना मिलता है, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, यहाँ पे बकलावा नहीं मिलता है। हमें बकलावा उसी समय खाने जाना है। हम कहाँ जाएंगे? दुबई जाएंगे। दूसरों को नीचे घसीटना, दूसरी औरतों को, दूसरी लड़कियों को नीचे घसीटना, दूसरी लड़कियों को क्रिटिसाइज करना, ये ऐसा शो करती है कि मैं तो इतने छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। पर रियलिटी में ये मुस्कान कारिया से कम नहीं है, ये सोफिया अंसारी से कम नहीं है, क्योंकि मुस्कान कारिया भी वही चीज़ कर रही है और तान्या मित्तल भी वही सेम चीज़ कर रही है, पर इसके परोसने का तरीका बहुत अलग है। और ये सब इसलिए सिर्फ एक मेल अप्रूवल पाने के लिए, मेल वैलिडेशन पाने के लिए। और मुस्कान कारिया जब ये सब करती है तो लोगों से गाली देते हैं बैठ के, पर अगर तान्या मित्तल वही छोटे कपड़े पहन के अपना क्लीवेज दिखा करके व्यूज़ बटोरती है, लाइक्स बटोरती है, फॉलोअर्स बटोरती है, तो उसे लोग बैठ के बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं कि नहीं, साड़ी में कर रही है ना, साड़ी पहन करके क्लीवेज दिखा रही है, साड़ी पहन करके मेल वैलिडेशन की भीख मांग रही है, तो तान्या मित्तल को बहुत ज़्यादा डिफेंड किया जाता है। और ये तान्या मित्तल इतनी बड़ी वाली हिपोक्रेट है ना, खुद ये जो भी बोलती रहेगी कि साड़ी पहन करके व्हाटएवर शी डज, मॉडर्न कपड़े पहनेगी, अपनी लग्जरीज का सारा मज़ा उठाएगी, पर रील्स पे, पॉडकास्ट पे जाकर के ऐसे ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स वाली बातें करेगी। पॉडकास्ट पे जाके, रील्स पे जाकर के इनको क्या याद आ जाता है? इनको याद आ जाता है अपने भारतीय संस्कृति। मुझे जो लोग फॉलो करते हैं या जिस जनरेशन को मैं इंस्पायर करूं, वो या तो मेरा कल्चर आगे लेकर, और वही जब अपनी घिसी पिटी धकियानुसी बातें करेंगी एक जेंडर को अपील करने के लिए, तो वही जेंडर इनके लिए बैठ करके तालियां मारेगा, वही जेंडर बैठ करके इनको डिफेंड करेगा कि नहीं, तान्या मित्तल तो साड़ी पहनती है, वो कुछ गलत नहीं बोलेगी। तान्या मित्तल तो ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है, वो कुछ गलत नहीं पहनेगी। ट्रेडिशनल कपड़े हैं इनके, ये अदनंगी इनकी रील्स। अगर इतना ही इनको संस्कृति की चिंता है, कल्चर की चिंता है, हमारा भारत की संस्कृति डूबती जा रही है अगर, तो ना पहना करें स्लीवलेस ब्लाउज, ना दिखाया करें क्लीवेज, ना ट्रैवल किया करें लग्जरी गाड़ी में, बैलगाड़ी पे चला करें, बैलगाड़ी पे चला करें और घूंघट ओढ़ के चला करें। इन्हें इतनी ज़्यादा संस्कृति की चिंता है कि ये दूसरों के ऊपर बैठ करके मॉरल सिग्नलिंग करेंगी, मॉरल पुलिसिंग करेंगी, क्योंकि ये साड़ी पहनती है इसलिए कि अपने आप को मॉरली सुपीरियर दिखाएगी। बाकी लड़कियां जीन्स टॉप पहनती हैं, बाकी लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं, तो वो लड़कियां नीचे गिरी हुई हो गई हैं। ऐसे तो हर घूंघटधारी औरत एकदम सभ्य समाज से आती है, और जो जीन्स टॉप वाली औरत है वो घर तोड़ने वाली हो जाती है। ऐसा ही पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है और खुद लड़कियों को नीचे गिराएगी और फिर उसके बाद में लड़की होने का विक्टिम कार्ड भी खेलेगी। ऐसा में विक्टिम कार्ड मत बनो विक्टिम। ये बताएंगे कि इन्होंने कभी अपना खुल करके लाइफ नहीं जी है, ये एक स्मॉल टाउन से आती हैं। दोस्त है ना, मैं कोई परफॉर्मर हूँ ना, मैं कभी टीवी, बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं किया ना, तो यहाँ आके टीवी पे आना, फ्रॉम दैट सिटी, फ्रॉम एब्सोल्युटली स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। लड़कियों के लिए यहाँ पहुँचना कैसे आसान होता है? दैट यू हैव टू लीव योर कल्चर। ये एक छोटे शहर से आती हैं, पर ये छोटे शहर से आती हैं और ये कपड़े पहनती हैं, स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं। आगरा कल चले यार, मेरे को वाटर पार्क जाना है। सुनो ना, मेरे को वाटर पार्क, सुन रहे हो क्या? मेरे को वाटर पार्क जाना है, वाटर पार्क चले। इनके घर में ये अलाउड है,
ये इस तरीके का झूठ परोसते हैं ना, ऐसे पिकमी लोग जो होते हैं, ऐसी औरतें ही होती हैं जिनकी वजह से बोला जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। तो यहाँ आके टीवी पे आना फ्रॉम दैट सिटी, फ्रॉम एब्सोल्यूट सी स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कम। और ऐसी औरतों की वजह से जो रियल में जो इश्यूज होते हैं छोटे शहरों में, उनके घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। सिटी से बाहर क्या निकलने देंगे? और फिर उन इश्यूज पे कोई ध्यान ही नहीं देता है क्योंकि तान्या मित्तल जैसे लोग झूठ परोसते हैं। शोज किए ना, मैं कोई परफॉर्मर हूँ ना, मैं कभी टीवी बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं किया ना। तो यहाँ आके टीवी पे आना फ्रॉम दैट सिटी, फ्रॉम एब्सोल्यूट सी स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। लड़कियों के लिए यहाँ पहुंचना कैसे आसान होता है, दैट यू हैव टू लीव योर कल्चर। ये तो अपनी विक्टिम भरी कहानी बता के चली जाएंगी, दुख भरी कहानी बता देंगी कि मैं छोटे शहर से आती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मैंने तो अपनी लाइफ नहीं जी है। उन लड़कियों का क्या जिनके साथ सच में ये होता है? उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि उन लड़कियों को भी इसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यही इसी तरीके से झूठ बोलती हैं वो लड़कियां भी, जैसे कि तान्या मित्तल बोल रही है। और झूठ इस तरीके का परोसेगी कि मैं बहुत मॉडेस्ट तरीके से जीती हूँ, अपनी संस्कृति से जुड़ी हूँ, अपने जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। ये इनकी जड़ें हैं और ये इनकी संस्कृति है। मैंने बिग बॉस कई सालों से नहीं देखा है, पर जो भी क्लिप्स आई इस तान्या मित्तल की फीड में, मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी। मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है और अटैक का थ्रेट थोड़ी है। हाँ, अटैक का अभी तक तो थ्रेट नहीं आया है, तो पर उस थ्रेट के आने का वेट हमारे नहीं करते। फैमिली भी वो बिजनेस है, बड़े लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है। हमें ऐसा नहीं लगा कुछ भी। तो मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मैं तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पता नहीं है। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल पता नहीं, मेरा नाम लिया है वापस लेती हूँ। हाँ, अब यहाँ तो चॉइस नहीं है, तो मैं सीधी तन्नू बोलते बॉस। मतलब घर वाले भी बॉस? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। यू लाइक इट? आई लव इट। मेरा दिमाग खराब हो गया इस तान्या को देख करके कि जिस तरीके से डिमांड रख रही है कि इसे मैम बोला जाए या इसे बॉस बोला जाए। पहले मुझे ये बता इसने किया क्या है? ये तुम पीएसओ लेके क्यों चलते हो? तुम हीरोइन हो तो तुम ही लेके क्यों चलोगी? हमने बिजनेस किया, हमने कुछ नहीं उखाड़ा। मतलब जिस दिन मैं आ रही थी उसके एक हफ्ते पहले भी मैं एक नई कंपनी बनाकर आई हूँ इन्वेस्टमेंट। ऐसा कौन सी बड़ी सी कंपनी की सीईओ है ये जिसके प्रॉफिट एकदम पार बोल रहे हैं, स्काई रॉकेट हो रहे हैं? ऐसा क्या अचीवमेंट है इसका? ये चाहती है कि इससे बड़े लोग भी जो इससे उम्र में बड़े हैं वो भी इसे मैम और बॉस करके रेफर करें। ऐसे लोगों को भीख में चाहिए होती है रिस्पेक्ट, जबरदस्ती भीख में मांगेंगे। मुझे तो मैम बोलो, मुझे तो बॉस बोलो, क्योंकि कमाई तो जाती नहीं है रिस्पेक्ट, कमाई है नहीं इज्जत। कोई ऊंचा काम तो किया नहीं है जिससे इज्जत मिल जाए, तो इसलिए खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, खुद को हायर पेडेस्टल पे दिखाने के लिए ये लोग चाहते हैं कि इन्हें मैम बोला जाए, इन्हें बॉस बोला जाए। और इतनी गंदी ओवर एक्टिंग, इतना ज़्यादा परफॉर्मेटिव बिहेवियर इस औरत का, क्योंकि ये ऐसा भी क्लेम कर रही है कुंभ के मेले में इसकी सिक्योरिटी ने 100 लोगों की जान बचाई थी। कुंभ का मेला इसके लिए कोई सांस्कृतिक मेला नहीं था, कोई कल्चरल इवेंट नहीं था इसके लिए खाली रील्स बनाने का, फेमस होने का तरीका था। और ऐसे लोग कुंभ मेला के टूरिज्म एम्बेसडर बन रहे हैं। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल। तो अब सारे काम छोड़ दो क्योंकि आपको एक ही काम है, रोज मुझे दे। तो अगर ये तान्या मित्तल टूरिज्म एम्बेसडर बन सकती है कुंभ मेला की, तो मुस्कान कारिया भी तो बन सकती है, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क तो मुझे नज़र आता नहीं है। पर एक बात मुस्कान कारिया की सही है, एटलीस्ट वो तान्या की तरह पिकमी नहीं है, मेल वैलिडेशन की भूखी नहीं है। भले उसका पूरा करियर मेल वैलिडेशन पे चल रहा है, पर भीख नहीं मांगती फिरती है। पर जिन्हें यही सब बकवास पसंद आती है तो वो लोग मुस्कान कारिया को डिफेंड नहीं करेंगे, तान्या मित्तल को डिफेंड करेंगे। क्योंकि भले मुस्कान कारिया और तान्या मित्तल की जो हरकतें हैं वो सेम है, पर मुस्कान कारिया मेल वैलिडेशन के लिए उटपटांग बातें नहीं करती फिरती है। और ऐसे लोगों को इस कल्चरल इवेंट का पार्ट बना दिया गया, कुंभ मेला का पार्ट बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साड़ी ओढ़ के बैठी रहती है, संस्कृति से जुड़े होने का ढोंग करती है। और इसी तरीके से तान्या मित्तल अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर देती है, क्योंकि उसकी पूरी तरीके से जो इमेज है वो डिपेंडेंट है रिलीजियस और स्पिरिचुअल इमेज पे। आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। और धर्म के नाम पे तो वैसे भी आजकल सब कुछ बिकता है, और धर्म के नाम पे ही इसको क्रेडिबिलिटी मिल जाती है और सिंपैथी मिल जाती है। और जो पहले गेट रेडी विद मी की रील्स बना रही है, अपना स्टाइलिश कंटेंट बना रही है, वो तुरंत स्पिरिचुअल बन जाती है, क्योंकि माहौल वैसा बन गया। और अपने आप को एकदम स्पिरिचुअल बनाने लग जाओ, साड़ी पहनने लग जाओ, बाथरूम तक में साड़ी पहनने लग जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि आई एम नॉट दैट ओपन, मैं इतनी खुली नहीं हूँ, पर मैं ये करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा संस्कारी हूँ, पर मैं ये करती हूँ। मेरा बहुत ही ज़्यादा हायर मॉरल ग्राउंड है, मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। और बाकी सारी औरतें जितनी भी हैं वो सब बेकार हैं, क्योंकि वो जीन्स टॉप पहनती हैं, मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। यही सब कर करके ऐसी जो औरतें होती हैं ना, ये मैनिपुलेट करती हैं, क्योंकि खुद का दिखावा करेंगी संस्कारी होने का, पर मज़े हर चीज़ के लूटेंगी। खुद सारी ऐश करेंगी, पर दूसरी जो औरतें हैं उनको नीचे गिराएंगी, अगर वो औरतें ऐश कर रही हैं और इनकी तरह दिखावा नहीं करेंगी तो। और बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है और गुस्से वाली बात है ये। और ये स्पेशली तान्या मित्तल जैसी औरतें
धर्म को अपनी शील्ड बना लेती हैं, संस्कृति को अपनी शील्ड बना देती हैं, क्योंकि इनका सारा क्रिटिसिज्म फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इन्हें कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने साड़ी पहन के ऐसा कंटेंट बना रखा है, क्योंकि इन्होंने साड़ी पहन करके बकवास की बातें की हुई हैं, तो इसलिए कोई इन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएगा। और असलियत में ये खुद हिंदुस्तानी संस्कृति को, स्पिरिचुअलिटी को, इंडियन कल्चर को मॉक कर रही होती हैं, कलंकित कर रही होती हैं। साड़ी पहन लेने से कोई संस्कृति ऊंची नहीं हो जाती है। जब तुम्हारे विचार ही वैसे हैं, जब तुम्हारे कर्म ही उल्टे हैं, अपने मुंह से कोई ढंग की बात नहीं कर सकते तो धर्म को अपना हथियार बना लो, स्पिरिचुअलिटी को यूज़ कर लो सुपीरियर दिखने के लिए। सेल्फ लव अच्छी बात होती है, सेल्फ ऑब्सेशन अच्छी बात होती है, पर ये सेल्फ ओवर ऑब्सेशन कि खुद को एकदम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बता दो, और ये सबसे बड़े हिपोक्रेसी की सीमा होती है, जहाँ पे आप अपने आप को दिखाओ कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, अपनी पूरी ब्रांडिंग स्पिरिचुअलिटी के अराउंड करी, संस्कृति के अराउंड करी, पर भोग सब कुछ रहे हैं, लग्जरी भी भोग रहे हैं, जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो भी भोग रहे हैं, ब्रांडेड बैग्स हैं, ब्रांडेड लग्जरी कार्स हैं, वो सब भोग रहे हैं, पर सिर्फ दिखावा करना कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, लोगों को मैनिपुलेट करना कि लोग सब कुछ छोड़ करके त्याग के बैठ जाएं और स्पिरिचुअल बन जाएं। मेरा तो बिज़नेस चल ही रहा है, तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, जो लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए फेक करते हैं, धर्म का सस्ता यूज़ करते हैं, धर्म को अपना हथियार बना लेते हैं सिर्फ फेमस होने के लिए, और ऐसी जो बातें उटपटांग करते हैं कि सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो। ऐसे बहुत सारे जो गुरु बैठे हैं, जो बाबा लोग बैठे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, सब मोह माया है। क्योंकि जो गरीब गुरुआ लोग होते हैं उनको, मिडिल क्लास लोगों को, उनको ये लोग बोलते हैं कि सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, पर खुद ब्रांडेड कार्स में बैठेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, लग्जरी गाड़ियों में घूमेंगे। ये लोग धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो गाइस, आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।